राधे राधे। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसका नाम आते ही ज्योतिष में विश्वास करने वाला हर एक इंसान थोड़ा डर जाता है, थोड़ा घबरा जाता है। जब भी इनकी बात होती है तो इसको परेशानियों से, मुश्किलों से अटैच करके ही देखा जाता है। मैं बात कर रहा हूं शनिदेव की। शनिदेव के बारे में जब भी ज्योतिष में बात की जाती है उसे ज्यादातर परेशानियों से जोड़ के ही देखा जाता है, क्योंकि शनिदेव हमेशा परिश्रम देते हैं। वो आपकी कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे होंगे, आपको उस भाव का रोना रोना पड़ता है, आपको उस भाव से रिलेटेड तकलीफें देखने को मिलती हैं, परिश्रम करना पड़ता है। अगर शनि की महादशा और चालू हो जाए इंसान की जिंदगी में तो वो 19 साल तक रहती है। और 7.5 ही तो सबसे ज्यादा मशहूर है। 7.5 साल एक इंसान की जिंदगी के शनि के प्रभाव में गुजरते हैं। इससे भी आगे अगर देखा जाए तो शनि सिर्फ उस हाउस पे इफेक्ट नहीं डालते जहां बैठे होते हैं। इनके पास 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जहां वो बैठे हैं उसके अलावा बाकी 3 और घरों पे, मतलब टोटल 4 हाउसेस पे एक टाइम पे इफेक्ट डालते हैं। तो 19 साल की महादशा है, 7.5 साल की 7.5 की दशा है और 4 हाउसेस को ये इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे, अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये आपको माला माल बना सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी अमीर से अमीर लोग हुए हैं, शनि ग्रह का उसमें कुछ ना कुछ हाथ जरूर रहा है। वहीं अगर ये अच्छी स्थिति में ना हो तो आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा परेशानियों का कारण भी यही बन सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठ के ये आपकी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कुंडली में टोटल 12 हाउसेज होते हैं जिनमें 12 राशियां बैठती हैं। ये हाउस कभी चेंज नहीं होते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहता है और एंटी क्लॉकवाइज टोटल 12 हाउसेस बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी नंबर की राशि बैठ सकती है, कोई भी ग्रह बैठ सकता है। अब वो ग्रह कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये आपके जीवन को निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा रहेगा। अगर बात की जाए फर्स्ट हाउस में बैठे हुए शनिदेव यानी सैटर्न की, तो फर्स्ट हाउस आपका खुद का हाउस होता है। आपकी पर्सनैलिटी का, स्वास्थ्य का, आपके बारे में बताता है फर्स्ट हाउस। तो अगर शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गए हैं तो ऐसा इंसान हमेशा ये शिकायत करता हुआ पाया जाता है कि उसका हर काम डिले से ही होता है, एक बार में उसका काम होता ही नहीं है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी की लेटर एज में 30-35 के बाद में थोड़ा हेल्दी होता हुआ भी देखा गया, क्योंकि अपनी खुद के बारे में बात हो रही है ना, उसका थोड़ा रोना रोना पड़ता है, आपको दुख होगा, क्योंकि आप कितना भी कुछ करो आपको थोड़ा फैट दे ही देगा। ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट किस्म का भी होता है। ये ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, बात करना पसंद नहीं करता। हो सकता है अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में, बचपन में, जवानी में इसका ग्रुप थोड़ा बड़ा रहे, ज्यादा लोगों से बात करे, दोस्ती रखे, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका ग्रुप बहुत छोटा होता चला जाता है। अब यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शनिदेव किस राशि में बैठे। जो SA या श लिखा हुआ है किसी भी हाउस में, उसमें उसके साथ में एक नंबर भी लिखा होता है। जैसा मैंने कहा, वो हाउस का नंबर नहीं होता, वो राशि का नंबर होता है। और नंबर के हिसाब से हर एक राशि को एक राशि लॉर्ड भी दिया गया है। तो जो शनिदेव के मित्र हैं, जैसे खुद शनिदेव अपनी राशि में बैठे हो, 10वीं और 11वीं शनिदेव की राशि होती है। वो गुरु ग्रह की राशि में बैठे हो, 9वीं और 12वीं गुरु बृहस्पति की राशि होती है। शुक्र की राशि में बैठे हो, शुक्राचार्य जी की राशि में बैठे हो, 2 और 7 नंबर शुक्राचार्य जी की राशि होती है। तो इनमें ये जनरली अच्छे प्रभाव देते हैं या फिर एटलीस्ट बुरे प्रभाव तो नहीं देते। लेकिन अगर ये अपनी शत्रु राशि में बैठे हो, सूर्य की राशि में बैठे हो, चंद्रमा की राशि में बैठे हो, मंगल की राशि में बैठे हो, तो ये आपकी जिंदगी में परेशानियों का कारण बन जाते हैं। मतलब 1 नंबर पे बैठे हो, 4 नंबर पे बैठे हो, 5 नंबर पे बैठे हो या 8 नंबर पे बैठे हो, तो ये दिक्कत कर देते हैं। बुध ग्रह के साथ में थोड़ा न्यूट्रली रहता है, तो उनकी राशियों में इतना ज्यादा कोई बुरा या अच्छा प्रभाव नहीं डालते। 3 और 6 नंबर में अगर बैठे हैं तो न्यूट्रली रहते हैं। अब बात की जाए कि यहाँ से बैठ के ये 3 जो दृष्टियां डालते हैं, वो डालते हैं 3rd हाउस पे, 7th हाउस पे और 10th हाउस पे। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जहां बैठे हैं वहीं से गिनना चालू करेंगे, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब 3rd हाउस होता है मेहनत का हाउस, परिश्रम का हाउस। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इंसान को खूब मेहनती बनाएंगे और अपनी जिंदगी में वो हर तरह का सुख प्राप्त करेगा। लेकिन वहीं अगर ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं या फिर अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसे इंसान का जिंदगी जो होती है वो कठिनाइयों से भरी हुई रहती है। इसको अपनी जिंदगी में छोटी से छोटी चीज पाने के लिए भी बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है।
यहां से 7वीं दृष्टि जा रही है शादी के हाउस में, बिजनेस के हाउस में। तो अगर अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं तो इनको बहुत अच्छा ससुराल मिलता है, बहुत अच्छी स्पाउस मिलते हैं। इवन वो इनसे स्टेटस में बड़े भी हो सकते हैं। मतलब आप अगर लाख रुपए कमाते हो तो हो सकता है वो 2 लाख रुपए कमाते हो। इस टाइप का मतलब स्टेटस की बात अगर की जाए तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा अच्छे हो स्टेटस में। ये यहाँ पे बैठ के 10वें हाउस पे भी अपनी दृष्टि डालते हैं, जो आपकी कार्यशैली का हाउस होता है, स्टेटस का हाउस होता है। तो अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो ये आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सब कुछ दिलाते हैं। जो भी आप मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं आपको उसका फल मिलता है, परिणाम अच्छा मिलता है। लेकिन अगर बुरी स्थिति में बैठे हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको आपकी कार्यस्थल में आपके काम का कभी भी कोई बढ़ाई, तारीफ या ऐसी कोई चीज मिलती ही नहीं है। बात की जाए सेकंड हाउस में बैठे हुए शनिदेव या फिर सैटर्न की, तो यहां पे बैठे हुए शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ये इंसान को माला माल बना देते हैं, क्योंकि ये तो धन का हाउस है और शनिदेव जो है वो परिश्रम के देवता है। तो यहां बैठा हुआ इंसान खूब मेहनत करता है, एक सेल्फ मेड पर्सन होता है जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाता है। शनिदेव की ये कहानी तो हमेशा है कि ये किस्मत पर भरोसा नहीं करते, परिश्रम पे करते हैं। आपने अगर मेहनत करी है अपनी जिंदगी में तभी आपको फल मिलेगा। सिर्फ किस्मत के बल पे बैठ गए कि नहीं मेरे तो सेकंड हाउस में शनिदेव है, मैं तो मालामाल हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बस ये एक अंतर आ जाता है कि अगर सेकंड हाउस में शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप जो मेहनत करते हैं आपको उसका फल जरूर मिलता है। तो इधर होता है ना, लोग बोलते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत करी लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। ऐसा इसके साथ कभी नहीं होता। ये परिश्रम करता भी है और उसका फल भी मिलता है, और ऐसा इंसान बहुत अच्छा लाइफ बनाता है अपनी जिंदगी में। ऐसे लोग जो होते हैं उनको थोड़ी खाने की गलत आदतें पड़ जाती है, क्योंकि ये उसका भी हाउस होता है सेकंड हाउस, और शनिदेव यहाँ पे बैठकर थोड़ा रोना तो रोलवाते हैं। सेकंड हाउस आपके परिवार का भी हाउस होता है, तो अगर ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ठीक है, वरना आपके परिवार वालों से आपकी कलह हो सकती है। आप ये बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि यार कैसी फैमिली में पैदा हो गया, कहाँ जन्म ले लिया मैंने। अगर स्थितियां अच्छी नहीं है तो आपको परिवार का, पैसे का, खाने पीने की चीजों का रोना पड़ सकता है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव 4th हाउस पे, 8th हाउस पे और 11th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं। अब 4th हाउस होता है आपकी माता का, भवन का, गाड़ी का। तो अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको इन सभी चीजों का सुख मिलता है। हालांकि माता को ये हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, उनको हो सकता है कि जोड़ों में दर्द या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। वहीं क्योंकि ये 8th हाउस को भी अपनी दृष्टि से देख रहे होते हैं, अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो वो खुद ज्योतिष को समझेगा, देखेगा और उससे फायदा उठाएगा। अगर बुरी स्थिति में है तो ऐसा इंसान ज्योतिषियों के पास जाता रहेगा, उनके ऊपर अपना पैसा खर्चा करता रहेगा। ये स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इसकी दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है, और 11th हाउस होता है दोस्तों का, रिश्तेदारों का। तो ऐसे इंसान को बहुत अच्छे दोस्त नहीं मिलते, रिश्तेदार बहुत अच्छे नहीं मिलते। कुछ लोग बोलेंगे भैया हमारा शनि कहीं और, लेकिन हमें तो नहीं मिले, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो इंसान होता है सेकंड हाउस में जिनके शनि बैठे होते हैं, उनको उनके बहुत, मैंने कहा बहुत छोटा सर्कल होता है उनका, या फिर जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं वो वक्त पड़ने पे उनके काम कभी नहीं आते। बात करें 3rd हाउस में बैठे हुए सैटर्न यानी शनिदेव की, तो ये मेहनत का ही घर होता है। यहाँ पे अगर शनिदेव आके बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा परिश्रमी बना देते हैं। ऐसा इंसान मेहनत के दम पे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होता है। मैं बार बार ये चीज दोहरा दूं कि किस पोजीशन में वो ग्रह बैठा है वो देखना बहुत जरूरी होता है। जो मैंने बताया मित्र राशियां हैं, खुद की राशि हो गई, बृहस्पति की राशि हो गई, शुक्राचार्य की राशि हो गई, उसमें बैठा है तो अच्छा परिणाम देगा। ऑनलाइन बिजनेस में भी ऐसा बहुत अच्छा फायदा इस इंसान को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर खराब राशि में बैठा है, खराब ग्रहों के साथ बैठा है या पीड़ित हो रखा है तो ऐसे में ये दिक्कत दे सकता है। बात की जाए यहाँ बैठे हुए शनि की दृष्टियों की, जो तीसरी दृष्टि होती है वो 5th हाउस पर पड़ती है, 7वीं दृष्टि 9th हाउस पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि 12th हाउस पर पड़ती है। जो 5वां घर होता है वो होता है बच्चों का, पढ़ाई का। तो ऐसे इंसान को संतान सुख में थोड़ी देरी होती है, देर से संतान पैदा होती है। हो सकता है कि 2-3 मिस कैरेजेस भी हो जाए। शिक्षा में भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव इंसान को देखने को मिल सकता है। 9th हाउस भाग्य का होता है और शनिदेव भाग्य पे भरोसा नहीं करते। तो ऐसा इंसान अगर मेहनत करेगा तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेगा तो भाग्य के भरोसे उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। 12th हाउस विदेश का भी हाउस होता है, तो अगर कोई ऐसा बिजनेस करता है इंसान जो विदेशियों से डीलिंग इसकी हो रही हो या फिर किसी एमएनसी वगैरह में अगर काम करे तो इसको वहां पे बहुत फायदा मिलता है। अब बात की जाए अगर शनिदेव आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को भूमि, भवन, ऐसी किसी भी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है। सेटल होने में इस इंसान को 30-32 साल की उम्र तो कम से कम लग ही जाती है, उसके बाद ही ये अच्छे से सेटल हो पाता है।
ऐसा नहीं है कि ये चीजें मिलेंगी नहीं, अगर अच्छी राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव तो ये चीजें मिलेंगी जरूर, लेकिन इनमें डिले कराएंगे। और अगर वहीं ये खराब ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद ही शायद उसको ये सब चीजें मिल सके। फोर्थ हाउस में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है सिक्स्थ हाउस पे, जो है रोग रिपू ऋण का हाउस। तो ऐसे इंसान को दुश्मन तो अपनी जिंदगी में मिलते हैं, उसको बीमारियां भी छोटी मोटी लगी रहती हैं, थोड़ा बहुत कर्जा वगैरह भी होता है, लेकिन अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हो तो ऐसे इंसान के शत्रु उसके सामने कभी टिक नहीं पाते। ऐसे इंसान को कर्जा लेने में दिक्कत हो सकती है, चुकाने में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होती। यहां बैठे शनिदेव की सातवीं दृष्टि 10th हाउस में पड़ती है, जो आपकी कार्यशैली का, मान सम्मान का हाउस होता है। तो ऐसे इंसान को मेहनत करने में मजा आता है, इसीलिए ये अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये मेहनत उस तरीके से काम करता है कि लोग खुद देख के उसको कहते हैं यार ये बहुत मेहनती इंसान है। इसको ऐसा नहीं लगता, इसको मेहनत करने में मजा आता है, इसी वजह से अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहां से 10वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस में भी जारी होती है, तो जो डिले वाली बात मैंने फर्स्ट हाउस में कही थी वो यहां पे भी होती है। ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में हर एक चीज देर से मिलती है, मिलती जरूर है, मेहनत करता रहेगा तो मिलेगी जरूर। शनिदेव की यही बात है, मेहनत कीजिए आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन डिले होगा मिलने में। बात करें फिफ्थ हाउस में बैठे हुए शनिदेव की, तो ये आपकी शिक्षा का हाउस होता है, बच्चों का हाउस होता है। तो ऐसे इंसान को पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, या तो अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाता या फिर रुक रुक के पढ़ाई होती है। ऐसे इंसान को बच्चों में भी दिक्कत आती है, देर से पैदा होते हैं या फिर समस्याएं होती है पैदा होने में। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हो तो इन चीजों में थोड़ी कम परेशानियां होती हैं। यहाँ बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि जाती है 7th हाउस पे, सातवीं दृष्टि जाती है 11th हाउस पे और 10वीं दृष्टि जाती है 2nd हाउस पे। अब 7th हाउस में अगर दृष्टि जा रही है, अच्छी स्थिति में शनिदेव है, तो शादी होने में देर होगी, लेकिन शादी होने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर शनिदेव खराब स्थिति में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि 7th हाउस में जा रही है तो ये तलाक तक करवा सकते हैं। 11th हाउस में उनकी दृष्टि पड़ती है तो वो दोस्तों का, रिश्तेदारों का इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। ऐसे इंसान को कोई भी इच्छा पूरी करने में बहुत समय लग जाता है। वो अगर एक गाड़ी खरीदना चाहता है तो नॉर्मल इंसान उसको 1 साल में खरीद लेगा, इसे 3 साल लग जाते हैं खरीदने में। यही जो 10वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पे जा रही है, धन अर्जन के हाउस पे जा रही है। तो 5th हाउस में बैठे हुए शनिदेव जब 2nd हाउस में दृष्टि डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी ही आपको अपनी लाइफ में सफलता मिलती है। पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप कोई ग्रेजुएशन या ऐसी चीज ही पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, अपनी फील्ड, जिस किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजों में पढ़ाई करते रहे, किताबें पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, तो आपको आपकी जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करें 6th हाउस में बैठे हुए शनिदेव यानी सैटर्न की, तो ये रोग रिपू ऋण का घर है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव जनरली अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर ये किसी शत्रु राशि के साथ में नहीं बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसे इंसान के शत्रु कभी उसके सामने नहीं टिक पाते। उसको छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, मेजरली पेट से रिलेटेड उसको समस्याएं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बड़ा इश्यू उसके लिए नहीं होता। कोई भी कर्जा अगर वो ले रहा है तो उसमें चुकाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जो प्रोग्रेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है। अगर ये किसी जगह नौकरी कर रहा है तो उस नौकरी में इसको सफलता जरूर मिलेगी, ये बहुत अच्छे पद पे पहुंचेगा, लेकिन वो प्रोग्रेस स्लो होगी। कहा ना, प्रमोशन अगर किसी का 1 साल में हो जा रहा है उसको 2 साल लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। लगा रहे, मेहनत करता है, उसको अपनी जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव तीसरी दृष्टि 8th हाउस पे डाल रहे होते हैं, तो अगेन इसका इंटरेस्ट ज्योतिष में, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा होता है। या तो ये उसका काम करेगा या फिर ज्योतिषियों के चक्कर लगाएगा, उनके पास अपना कंसल्टेशन या उनके वीडियोज या ऐसी कोई चीजें तो देखता ही जरूर रहेगा। यहाँ बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि जाती है 12th हाउस पे, तो ऐसा इंसान विदेश जाके नौकरी कर सकता है। ये उसके लिए बहुत अच्छा योग बनाते हैं। लेकिन विदेश जाने की अगर एक कोशिश कर रहा है तो उसमें देरी जरूर होती है। विदेश जाने की कोशिश करता रहेगा, उसमें देरी होगी, लेकिन अगर विदेश चला गया तो उसके बाद ये वहां से वापस नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि वहां जाके इतनी अच्छी नौकरी मिल जाती है, इतनी अच्छी लाइफ मिल जाती है कि ये इंसान वहां जाके अच्छे से सेटल हो जाता है। वहां पे उसको शनिदेव बहुत अच्छी तरक्की देते हैं। वहीं 10वीं दृष्टि 3rd हाउस पे जा रही होती है, तो ऐसा इंसान अगर ऑनलाइन बिजनेस करता है, कोई ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ काम करता है, तो उसमें भी इस इंसान को काफी सफलता मिलती है। बस एक चीज है कि यहाँ बैठे हुए शनिदेव अगर सूर्य की राशि में या चंद्रमा की राशि में हो, 4 नंबर या 5 नंबर में बैठे हो, तो ये तकलीफ देते हैं। तो ये इंसान की तरक्की नहीं होने देंगे, काम उसका आगे नहीं बढ़ने देंगे, नौकरी में उसको प्रमोशन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, शायद वो प्रमोशन ले भी ना पाए।
ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है अगर 4 या 5 नंबर में बैठे हुए शनिदेव। तो रेमेडीज हो सकती है, उसके लिए आपको ज्योतिषी से संपर्क करना पड़ेगा किसी अच्छे। बात करें 7th हाउस में बैठे हुए शनिदेव यानी सैटर्न की, तो ये शादी का और बिजनेस का हाउस होता है। यहां पे बैठे शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो भी शादी को डिले करवा देते हैं, लेकिन देर से होने के बाद शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिनकी भी 7th हाउस में शनिदेव बैठे होते हैं, ऐसी फीमेल को खास तौर पे अपने से बड़े उम्र के लोगों से ही रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है। इनके जो भी रिलेशन होते हैं, दोस्ती होती है, वो ज्यादातर अपनी से बड़ी 4-5 साल बड़े लोगों के साथ में होती है। उनके साथ ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इवन शादी भी जो होती है उसमें भी 4-5 साल का गैप देखा गया है। ज्यादातर बड़े लोग ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एज गैप होता है ये छोटे लोगों के साथ में भी हो जाता है। लड़कों के साथ में इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ कभी कभी उनमें भी देखने को मिल सकता है। अगर ये अच्छी राशि में बैठे हैं तो भी शादी में डिले कराते हैं। अगर बुरी राशि में बैठे हो, बुरी स्थिति में बैठे हो, तो 7th हाउस में बैठे हुए शनिदेव तलाक कराते हैं। ऐसे में इंसान को शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आती ही आती है। या तो तलाक हो ही जाएगा, अगर कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया है आपने तो भी वैचारिक तलाक हो चुका होता है। साथ में तो रह रहे होते हैं लेकिन पति पत्नी की तरह से एक दूसरे के साथ में रहते नहीं है। अगर वैचारिक तलाक भी नहीं है तो भी ये अपने पार्टनर को शारीरिक तौर पे ऐसा दुख दे देते हैं कि शादीशुदा जिंदगी को ये लोग एंजॉय कर ही नहीं पाते। 7th हाउस में बैठे हुए शनिदेव तीसरी दृष्टि से 9th हाउस को देखते हैं, जो भाग्य का घर होता है। और शनिदेव भाग्य में भरोसा करते नहीं, जैसा मैंने कहा। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपका भाग्य उतना चमकता जाएगा। मेहनत और भाग्य आपस में जुड़ चुके हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। यहीं पे 7वीं दृष्टि जो होती है शनिदेव की, वो 1st हाउस पे चली जाती है। तो अगेन आपको जिंदगी में सारी चीजों में डिले देखने को मिलता है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सिर्फ शादी की बात नहीं है। आप जिंदगी में जो भी काम करेंगे, नॉर्मल लोग उसको अगर 1 घंटे में कर ले रहे हैं आपको 5 घंटे लगेंगे। कोई इंसान अगर 1 साल में कुछ काम कर ले रहा है तो आपको 2 साल लगेंगे। डिले करवा देते हैं चीजों में जो भी आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। इनकी 10वीं दृष्टि 4th हाउस में जा रही होती है, तो ये आपकी माता को अगेन प्रॉब्लम दे देते हैं। जोड़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो, ऐसी प्रॉब्लम्स माता को दे देते हैं। अगर एक खराब स्थिति में बैठे हो तो ये उस खुद जातक को भी पेट से रिलेटेड बीमारियां, स्नायु तंत्र से रिलेटेड बीमारियां दे सकते हैं। बात करें 8th हाउस में बैठे हुए शनि महाराज यानी सैटर्न की, तो ये मृत्यु का स्थान है, पीड़ा का स्थान है, सडन गेन सडन लॉस का स्थान है। यहां पे बैठे हुए शनिदेव इंसान को एक लंबी उम्र तो देते ही हैं। जनरली देखा गया है कि जिनके भी 8th हाउस में शनिदेव बैठे होते हैं उसको दीर्घायु बना देते हैं। ऐसे इंसान का इंटरेस्ट जो होता है वो ऑकल्ट के क्षेत्र में जरूर होता है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, शनिदेव अगर बैठे हैं, उनकी दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है, तो ऐसा इंसान इंटरेस्ट जरूर लेता है इन चीजों में। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, इन सब चीजों में या तो ये खुद काम करेगा या फिर इसका इंटरेस्ट उन चीजों में रहेगा, ये उन चीजों में विश्वास ज्यादा करेगा। यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जाती है 10th हाउस पे, तो इंसान बहुत ज्यादा मेहनती हो जाता है, कर्मठ हो जाता है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत के दम पे बहुत कुछ पाता है। क्योंकि यहां पे बैठे हुए शनिदेव की 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पे भी जा रही है, तो धन भाव देव ही असर डाल रहे हैं। इसी वजह से मेहनत जो वो कर रहा है उसको परिणाम जरूर मिलता है। ऐसा इंसान पैसे बहुत अच्छे कमाता है अपनी जिंदगी में, बस मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि 5th हाउस पर जा रही होती है, तो बच्चा होने में डिले होती ही है। संतान की प्राप्ति अगर आप सोच रहे थे कि हाँ भाई 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, तो उसमें 2 साल 4 साल लग ही जाएंगे। ऐसे में ये संतान प्राप्ति में डिले कराते ही कराते हैं। वहीं पर अगर शनिदेव आपके 9th हाउस में बैठ जाएं तो ये भाग्य का घर है, और शनिदेव भाग्य में नहीं कर्म में भरोसा रखते हैं। तो ऐसा इंसान जो होता है वो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसका भाग्य उतना ही चमकता है। ऐसे इंसान का जो इंक्लिनेशन होता है वो धर्म के प्रति, धार्मिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इंसान मंदिरों में जाने का बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, और जितना ज्यादा मंदिरों में जाता है उतना ज्यादा उसको फायदा भी होता है। यहाँ पे अगर मित्र राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, गुरु की, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं। इवन 7.5 में उसको मालामाल बना देते हैं। महादशा में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं तो ये ऐसे इंसान को जीवन में परेशानियां दे सकते हैं। यहाँ बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि जाती है 11th हाउस पे, तो अगेन दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ इसको अपनी जिंदगी में नहीं मिलता। हो सकता है कि शुरुआती समय में, यंग एज में इसके काफी सारे दोस्त हों, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है दोस्त इसके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके दोस्त इसको धोखा जरूर देते हैं, इसको अपने दोस्तों का साथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिलता। यहाँ बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर जा रही होती है, तो वो परिश्रम का हाउस है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा परिश्रमी देखा गया है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, और इसी वजह से अपनी जिंदगी में सफल भी होता देखा गया है।
ये ऑनलाइन बिजनेस और इन चीजों का भी हाउस होता है, तो अगर उससे रिलेटेड इंसान काम करता है, शॉर्ट ट्रेवल्स का ये हाउस होता है, अगर छोटी छोटी यात्राएं ऐसा इंसान करता रहता है तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में बहुत फायदा मिलता है। स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस में अगर ये जाता रहे, छोटी छोटी यात्राएं अपनी जिंदगी में करता रहे, तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ बैठे हुए शनिदेव 6th हाउस पे अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे होते हैं, तो ऐसे इंसान को रोग रिपु ऋण का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जिंदगी में उसको काफी सारे दुश्मन इसके बन जाएं, छोटी मोटी बीमारियां इसको लगी रहे, कर्जा वगैरह होता रहे। लेकिन अगर ये मेहनत करता रहेगा, जो मैंने बताया, रिलीजियस प्लेसेस में जाता रहे, छोटी छोटी यात्राएं करता रहे, तो इन सारी चीजों से इसको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। दुश्मन जो है इसके अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीमारियां छोटी मोटी होती हैं लेकिन ठीक हो जाती है, और कर्जा वगैरह भी अगर लेता है तो वो चुका लेता है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बात करें 10th हाउस में बैठे हुए शनिदेव यानी सैटर्न की, तो ये कर्म का ही हाउस एक तरीके से होता है। यहाँ पे अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को मेहनती बना देते हैं। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। शुरुआत में इसको अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, इसको जो चीजें चाहिए होती है, जो पोजीशन, जो पैसा चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत करता रहता है ये इंसान। और अपनी लाइफ में जब लेटर एज में तरक्की करने पे आता है तो ये ऐसी तरक्की करता है कि लोग देख के बोलते हैं कि भाई क्या तरक्की की है इस इंसान ने। वैसे तो यहाँ पे बैठे हुए शनि को ज्यादातर अच्छा ही माना जाता है, 10th हाउस के शनिदेव अच्छे ही होते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे दिलाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जहां बैठे हुए वहां का रोना रोना होगा, चीजें धीरे हो जाएंगी, तो ये धीरे धीरे काम कराते हैं लेकिन सफलता जरूर दिलाते हैं। क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि 12th हाउस में जा रही है, तो ऐसा इंसान या तो विदेश जा नहीं पाता, या फिर अगर कोशिशें भी करता रहे तो 30-32 वर्ष तक ही पहुंच पाता है, देर लगती है उसको विदेश जाने में। एक बार विदेश पहुंच गया तो फिर वापस नहीं आने देंगे, वहां पर इतनी अच्छी सेटलमेंट हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, बिजनेस हो जाएगी, वापस नहीं आएगा वहां से। यहां बैठे हुए शनिदेव 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे डालते हैं, तो ऐसे इंसान को भूमि भवन सबका सुख तो देते हैं लेकिन परिवार के लिए समय नहीं देने देते। ये इंसान को वर्कोहॉलिक बना देते हैं। क्योंकि 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे भी पड़ रही है, तो ये शादी को डिले करा देते हैं, शादी होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो देर से हुई शादी भी बहुत अच्छे फल देती है। बुरी कंडीशन में बैठे हैं, बुरी दृष्टि पड़ रही है, और 7वें हाउस में भी अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो फिर शादी में दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। बात की जाए 11th हाउस में बैठे हुए शनिदेव यानी कि सैटर्न की, तो ये रिश्तेदारों का, दोस्तों का हाउस होता है, इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। तो ऐसे जगह पे अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो भी ऐसे इंसान को इच्छा पूर्ति होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। मतलब अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं 1 महीने में कोई चीज पा दूं, तो वो मिलेगी नहीं, मिलेगी जरूर लेकिन देर से मिलेगी, 3 महीने 6 महीने बाद मिलेगी। ऐसे इंसान को जनरली बहुत अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, या फिर वो उसका साथ नहीं निभाते हैं। अगर ये देखा जा सकता है कि इसका फ्रेंड सर्कल बन जाए या फिर रिश्तेदार इसके हो जाए, लेकिन मौका पड़ने पर वो लोग साथ नहीं देते इसका। अगर अच्छी स्थिति में शनिदेव बैठे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत साथ दे भी दे, कोई अच्छी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो साथ दे भी दे। लेकिन अगर खराब स्थिति में बैठे हैं, खराब राशि में या खराब ग्रहों के साथ में बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को ना तो अच्छे रिश्तेदार मिलते हैं, ना अच्छे दोस्त मिलते हैं, उसको हमेशा उस चीज का रोना रोना ही पड़ता है। यहां बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जाती है 1st हाउस में, तो ऐसा इंसान अगर ऐसा कोई काम करता है जिसमें उसको अपनी शक्ल दिखानी हो, इन्फ्लुएंसर का कोई काम है, सोशल मीडिया का कोई काम है, तो ऐसे इंसान को उससे काफी ज्यादा फायदा होता है। 7th दृष्टि 5th हाउस पर जा रही होती है, तो बच्चा होने में डिले होती है या फिर प्रॉब्लम्स होती है। ज्यादातर लेटर एज में ही इनको बच्चा होता है या फिर होता नहीं है। 10वीं दृष्टि जा रही होती है 8th हाउस में, तो अगेन इनका ऑकल्ट में या ऐसी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन लोगों को मना किया जाता है कि ये किसी भी तरीके का कोई जुआ ना खेले, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो इनको सडन लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सडन लॉस और गेन का हाउस होता है 8th हाउस, तो ऐसे लोगों को अगर अच्छी स्थिति में शनिदेव, तो हो सकता है जिंदगी में एकदम से पैसा मिल जाए कहीं से। और अगर खराब स्थिति में है या ऐसा इंसान कोई जुआ या ऐसी कोई चीज करता है, तो हो सकता है बहुत बड़ा सडन लॉस भी देखना पड़े अपनी जिंदगी में। बात करें 12th हाउस में बैठे हुए शनिदेव यानी कि सैटर्न की, तो ये विदेश का हाउस है, हॉस्पिटल का है, जेल का भी हाउस है, खर्चे का हाउस है। तो यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव के लिए खासतौर पे कहा जाता है कि ये खर्चा बहुत कराते हैं। यहाँ पे बैठे हुए इंसान को हॉस्पिटल्स में जाके दान पुण्य वगैरह करते रहना चाहिए, कोई ना कोई हेल्प करते रहना चाहिए, वरना शनिदेव उसको हॉस्पिटल के दर्शन करवा सकते हैं, खर्चा करवा सकते हैं वहां पे। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव तीसरी दृष्टि 2nd हाउस पे डाल रहे होते हैं, तो खर्चा और इनकम आपस में जुड़ चुकी है। या तो आप जो कुछ भी कमाएंगे वो खर्च हो जाएगा, या फिर जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। तो ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ये कभी अपनी जिंदगी में कंजूस ना बने। इन्हें जो भी चाहिए, जो भी चीजों में खर्चा करना चाहते हैं जरूर करें, अगर अच्छे से खर्चा करेंगे सोच समझ के, ऐसा नहीं कि पैसा उड़ा रहे हैं, सोच समझ के खर्चा करें, लेकिन कंजूसी ना करें। अगर ऐसे इंसान खर्चा करते हैं तो उन्हें उतना ही पैसा मिलता भी रहता है।
सातवीं दृष्टि जाती है रोग रूपी ऋण के हाउस पे, 6th हाउस पे, तो ऐसे इंसान को दुश्मन मिलते हैं, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है तो वो उसके सामने टिक नहीं पाते। पहले ही इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। जो भी इसके कर्जे होते हैं वो धीरे धीरे अच्छे से चुक जाते हैं अगर अच्छी स्थिति में शनि महाराज बैठे हैं तो। 10वीं दृष्टि अगेन 9th हाउस पे जारी होती है। भाग्य पे भरोसा ना करें, कर्म करें, जितना ज्यादा कर्म करेंगे उतना अच्छा भाग्य आपका बनता चला जाएगा। तो ये था 12वें हाउस में शनिदेव बैठ के आपकी जिंदगी पे किस तरीके का प्रभाव डालते हैं। अब अगर शनिदेव की परेशानियां आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिल रही हैं, शनिदेव की वजह से आपको अपनी जिंदगी में दुख देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसी कॉमन रेमेडीज हैं जो आप करके शनिदेव का अच्छा प्रभाव अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा कुंडली को दिखा के किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से सलाह लेके ही उपाय करने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जनरल रेमेडीज मैं बता देता हूं जो आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन सुबह सुबह उठ के नहा धो के गंगा जल में काले तेल डाल के पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ाना आपको शनिदेव के अच्छे प्रभाव देगा। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना या घी का दिया जलाना भी शनिदेव के अच्छे परिणाम देता है। आप शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाके उनके ऊपर सरसों के तेल में काला तिल डाल के अगर चढ़ाते हैं तो ये भी शनिदेव के अच्छे परिणाम देता है। आप शनिदेव के बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय का पाठ कर सकते हैं या फिर शनि गायत्री मंत्र का पाठ अगर आप 108 बार डेली करते हैं तो शनि की 7.5 में भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। आप हनुमान चालीसा का अगर रेगुलर तौर पे पाठ करते हैं तो वो भी शनिदेव के अच्छे परिणाम आपको जरूर दिलवाता है। शनिवार के ही दिन तिल हो गया, तेल हो गया और एक छाया पात्र होता है, उसका दान अगर आप करते हैं तो वो भी शनिदेव के अच्छे परिणाम दिलवाने में सहायता करता है। आप धतूरे की जड़ को धारण कर सकते हैं, ये आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम दिलवाता है। और शनिवार के दिन घर में लोबान जलाना भी आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये भी शनिदेव के अच्छे परिणाम आपके जीवन में जरूर देता है। तो ये थी शनिदेव की कुछ कॉमन रेमेडीज। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।